पंच महागुरु भक्ति हम देख रहे हैं, उसमें हम तीसरा काव्य का अर्थ करेंगे। पंचाहाचार, पंचाहाचार, पंचज्ञी, पंचज्ञी, संसाहया, संसाहया, पंचाहाचार पंचज्ञी संसाहया, पंचाहाचार पंचज्ञी संसाहया, बार संगाई, बार संगाई, सुह, सुह, जलही, जलही, किसमें आवश्यकता नहीं है, जलही, अवगाहया, 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 बारह संगाई सुह जलही अवगाहया। धीरे से बोलो, आप हड़बड़ी करोगे तो गलती हो जाती है। बारह संगाई सुह जलही अवगाहया। मुख, मुख, लच्छी, लच्छी, महंती, महंती, महम, महम, ती, ती, सया, सया, महंती, महम, ते, सया, महंती, महम, ते, सया, मोक्ष लच्छी महंती महम ते सया, सूरिनो, सूरिनो, दिन्तु, 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 मोक्षम, मोक्षम, गया, सम गया, सन संग नहीं, म सम, 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 हाँ गया, उसमें लिखा होगा गया सन गया, ऐसे पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो ठीक नहीं है। गया सम गया, संग नहीं, गया सम गया, गया सम गया, गया सम गया, गया सम गया, मोक्ष सॉरी सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया सम गया। कई लोग क्या करते हैं, एक पहला गया उच्चारण करते हैं और स को आगे ले जाते हैं, तो आगे ले जाने से क्या हो गया, संग गया हो गया। वो संग गया नहीं करना है, पहले स को पहले गया में जोड़ देना है। तो गया सम गया, दो शब्द अलग अलग कर दो। एक साथ बोलेंगे तो बिंदी का उच्चारण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, लेकिन काट कर बोलते हैं तो हम जो छोड़कर बोलो ना, उसको छोड़कर बोलना है, गया सम गया। क्या महंती, महमते, ऊपर का बिंदी छूट गया होगा, करेक्शन कर लेना। महमते माने मुझे, महम माने मुझे, महन कुछ अर्थ नहीं लगे, महन हम महम ते, हम उच्चार सही कर रहे हैं, आपको सुनाई गलत दे रहे हैं। हाँ अलग अलग करके बोलो। मोक्ष लच्छी महंती महम ते सया, मोक्ष लच्छी महंती महम ते सया, सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया सम गया, सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया सम गया। हाँ एक बार हम बोल देते हैं। पंच आचार पंचज्ञ संसाहया, बार संगाई सुह जलहि अवगाहया,
मोक्खलक्ष्मीमहन्तीमहं तेषया सूरिनो दिन्तो मोक्षं गया समगया। देखो पिछले दो काव्य में हमने अर्यंत भगवान है तेजना दिंतु अहम वरम मंगलम, माने मुझे मंगल दे दे। मंगल क्या है तो दर्शन नाण आदि की चर्चा कर ली। ते महम दिंतु सिद्धा वरम नाणयम, सिद्ध भगवान मुझे वह श्रेष्ठ ज्ञान दे दे, ऐसी चर्चा कर ली। आज आचार्य भगवंतों की स्तुति करते समय कहते हैं ते माने वे, ते माने वे सूरिनो, ते शब्द मिल गया तीसरी लाइन का अंतिम लास्ट सेकंड शब्द। ते सूरिनो दिंतु, सूरी माने आचार्य, वह आचार्य मुझे देवे, क्या देवे? महंती महम, महंती वह आचार्य मुझे देवे, क्या देवे? महंती माने महान, महान मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्मी। वे आचार्य मुझे सदा सया सदा महंती मोक्ष लक्ष्मी, महान लक्ष्मी को देवी। समझ गए? फिर से एक बार देख लेना। ते सूरिनो सया महम, वे आचार्य सदा मुझे, सतत मुझे, हमेशा मुझे महंती मोक्ष लक्ष्मी, महान मोक्ष की लक्ष्मी को देवे। समझ गए? अब वो आचार्य कैसे हैं, ये पहले 2-3 लाइन में आचार्य महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य कैसे हैं। तो पंचाहाचार, पंचहाचार माने पंचाचार, 5 प्रकार के आचार, पंचाचार, पंचाचार पंचक्की, 5 प्रकार के आचार रूपी पंचक्की, 5 प्रकार की अग्नि। अग्नि का मतलब कल जाने थे हम, पंचाग्नि। जो वेदांत वाले साधु होते हैं, अन्य साधु पंचाग्नि तप करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? 5 अग्नि है। वो कौन सी अग्नि है पंचग्नि? तो कहते हैं 5 आचार रूपे। 5 आचार कौन से हैं? आचार्य के मूल गुण में पंचाचार आते हैं। आचार्य के मूल गुण कितने होते हैं? 36 होते हैं। उसमें पंचाचार भी आता है। 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 12 प्रकार के तप, 22 प्रकार के परिचय, 10 प्रकार के धर्म, कुल मिलाकर 36 हो जाएंगे। उसमें पंचाचार माने 5 प्रकार के आचार कौन कौन से हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। ये 5 प्रकार के आचार रूपी अग्नि माने पंचाग्नि। क्या है पंचाग्नि? वह पंचाग्नि और उसके साथ संसाहया, 5 प्रकार की पंचाग्नि है। उस पंचाग्नि रूपी तपों से, तप लगाना है, 5 प्रकार के तप भी इसको लगा सकते हैं। तो 5 पंचाग्नि रूपी तपों से संसाहया माने सम्यक साधक। आचार्य परमेश्वर कैसे हैं? 5 प्रकार के पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक हैं। समझ गए? पंचाचार, पंचकी, संसाहया। पंचाचार 5 पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक हैं। माने 5 आचारों का पालन करते हैं, लेकिन कैसे? सम्यक रीति से, समीचीन रीति से करते हैं। और 12
अंगाई, सुह, जलही, अवगाहया। क्या क्या कहा? बारस माने 12। अब 12 स्थिति को भी बोलते हैं ना, बारस। बारस माने 12, अंगाई माने अंग, 12 प्रकार के अंग। और क्या है माने द्वादशांग, लगा देना। द्वादशांग जो जिनवानी है वो शुद्ध का सागर है। शुद्ध, सुह माने शुद्ध, जलही माने जलधि। जलही का अर्थ क्या हो जाएगा? जलधि। जलधि किसको कहते हैं? सागर, समंदर। माने 12 प्रकार के द्वादश आदि शुद्ध रूपी सागर में, समंदर में अवगाहया माने अवगाहन करने वाले, उसमें डुबकियां लगाने वाले। अब द्वादशांग जिनवानी है वो कितनी है विशाल? तो जैनाचार्यों ने जैनागम में कहा है, अथवा आप रोज जो शुद्ध भक्ति बोलते हैं तो उसमें भी बोलते क्या है? कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण त्रय शतिकान चैव पंचादशौच सहस्र संख्या में तुच्छ पंच पदम नमामि। नमस्कार वहां कितने पदों को किया है? द्वादशांग जिनवानी कितनी है? कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो। कोटि शत माने 100 करोड़ और द्वादश माने 112 करोड़। जिनवानी कैसी है? 112 करोड़ 83,58,005 पद वाली है। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान त्रय शतिकान चैव, लक्षानि त्रय शतिकान चैव पंचादशौच सहस्र संख्या माने उनकी संख्या कुल मिलाकर जिनवानी के पदों की कितनी है? 112 करोड़ 83,58,005 पद प्रमाण सुत ज्ञान है। और ऐसे सुत ज्ञान रूपी समंदर में क्या कर दिया उन्होंने? अवगाहना कर दिया है, माने उनमें डुबकियां लगाई है। माने द्वादशांग जिनवानी का जिनके पास सलस्पर्शी ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे कौन है? आचार्य परमेष्ठी। हम आचार्य भक्ति करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं आचार्य भक्ति कैसे प्रारंभ करते हैं हम? शुद्ध जलधि पारकेभ्य स्वपरमत विभावना पटु मतिभ्य सुचरित तपो नीतिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। अर्थ क्या होता है? शुद्ध जलधि माने शुद्ध ज्ञान रूपी समंदर, पारगभ्य जिन्होंने शुद्ध ज्ञान रूपी समंदर को पार कर दिया है, माने पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर दिया है। और वो ज्ञान किस काम के लिए यूज होता है? परमत विभावना पटुमतभ्य, स्वमत और परमत के विशेष विचार करने में कुशल है। उसके साथ साथ सुचरित तपो निधिभ्यो, उनके पास कौन सी निधि है, कौन सा खजाना है, कौन सा भंडार है? सुचरित माने सम्यक चारित्र और तप का खजाना है उनके पास। 13 प्रकार के चारित्र का खजाना है और 12 प्रकार तपों का खजाना है। ऐसे गुण गुरुभ्य माने गुण में महान, गुरु माने महान होता है, श्रेष्ठ होता है। गुण गुरुभ्य माने गुणों में महान है, ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो शुद्ध जलधि पारकेभ्य, उन्होंने क्या कर दिया है? शुद्ध रूपी समंदर को पार किया है। इसका मतलब शुद्ध रूपी समंदर का जिनके पास ज्ञान है उसमें अवगाहना की है। ऐसे आचार्य महाराज हैं, वो क्या करें? गया संग मोक्षम गया। पहले गया संग का अर्थ होता है संपूर्ण, गया संग 2 शब्द है वहां। गया संग, संग का अर्थ क्या हो गया? संग का अर्थ होता है परिग्रह। माने गया संग माने आशा,
परिग्रह से क्या है, मोक्षम गया, मुक्ति को प्राप्त है, मोक्ष को प्राप्त है। माने जिनके पास परिग्रह की कोई कणिका नहीं है, मात्रा अंश मात्रा में कोई परिग्रह नहीं है, ऐसे कौन है, आचार्य परमेष्ठी। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? अब फिर से एक बार देख लेना, गया सम मोक्षम गया, गया सम का अर्थ, पहले गया सम का अर्थ क्या लगेगा, संपूर्ण, उसमें संग है, माने गया संग माने संपूर्ण परिग्रह से रहित। मोक्षम गया, दूसरा गया शब्द है, उसका अर्थ लगा दो प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त, माने मोक्ष को प्राप्त माने मोक्ष मात्र सिद्धशीला कोई मोक्ष कहते हैं ऐसा नहीं, किसी वस्तु से छूट जाना उसको मोक्ष कहते हैं। वो कैसे छूटे हैं, परिग्रह से छूटे हैं, परिग्रह के आशा से छूटे हैं, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त बोले हैं। समझ गए? हम बोलते ना, क्या बोलते हो, मेरी भावना में बोलते ना, आशा विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर हित के साधन में निष्दिन तत्पर रहते हैं। माने किसी चीज की आशा नहीं है उनको, आशा से रहित है। अथवा और एक भजन गाया जाता है, आशा नहीं है कल की, कल को भुलाया, कल्याण के पति हो जग को जगाया, आचार्य सुंदर दिगंबर रूपधारी हो। आचार्य कैसे हैं, सुंदर दिगंबर रूपधारी है, और आशा नहीं है कल की, कल को भुलाया, माने भूतकाल के कल को भुलाया और क्या कर दिया, कल को जगाया, भविष्य काल को जागृत कर दिया। ऐसे महान आचार्य है जो क्या है, संपूर्ण आशा परिग्रह से क्या होते हैं, रहित होते हैं। गया सम मोक्षम गया, समझ गए? अब सूरिनो, ते सूरिनो वे आचार्य, महम माने किसको, मुझे, पहले आया था शब्द अमहम, बाद में महम, यहां आया महम माने मुझे, क्या करें, सया माने सदा, महंती महान, मोक्ष लक्ष्मी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को किंतु देवी। समझ गए? फिर से एक बार देख लेना, पंचाचार पंचकी संसाहया, जो पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक, 12 अंगाही सुह जलही अवगाहया, 12 अंग आदि शुद्रूपी सागर में अवगाहन करने वाले, तथा गया सम मोक्षम गया, संपूर्ण आशाओं परिग्रहों से रहित मोक्ष को प्राप्त, ते सूरिनो वे आचार्य, महम मुझे, सया सदा, महंती मोक्षम लक्ष्मी दिंतु महान मोक्ष की लक्ष्मी देवी। महान मोक्ष लक्ष्मी, व्यवहार की लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल निकल जाएगी, लेकिन एक बार मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी तो वो कभी छूटने वाली नहीं है। इसलिए महंती महान लक्ष्मी है, और वो महान लक्ष्मी मुझे क्या देवे, कौन देवे, आचार्य भगवान को यहाँ भावना की है। समझ गए अर्थ? हम हिंदी बोलेंगे, आप उसको प्राकृत में समझा देना मुझे। जो पंचाचार रूपी पंचागी तपों के सम्यक साधक, ठीक, 12 आदि सूत्रोपी सागर में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण आशाओं परिग्रहों से रहित मोक्ष को प्राप्त,
ठीक, गया सम मोक्षम गया। वे आचार्य, दिंतु का मतलब देवे होता है। ते सूरिनो, वे आचार्य ते सूरिनो मुझे सदा महान मोक्ष लक्ष्मी देवे। नहीं, वहां लिखा है ऐसा मत लगाओ ना, जो हमने समझा है आगे पीछे शब्द करके लगा देना। क्या हो जाएगा? महम सया महंती मोक्षम लक्ष्मी दे दी दिंतु। समझ गए? कोई अर्थ समझ में नहीं आया? ऐसा कोई शब्द अर्थ सब समझ में आया? तो आगे का काव्य देख लेते हैं। संसाहया माने का, संसाहया माने सम्यक साधक, माने पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपो के सम्यक साधक, माने 5 प्रकार के पंचाचार, 4 प्रकार की आराधना आदि के संसाधक है वो, सम्यक रीति से साधना करने वाले साधक हैं। समझ गए? आगे वाला देखते हैं। घोर, घोर, घोर संसार, संसार, भीमाडवी, 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 कानने, कानने, घोर संसार भीमाडवी कानने, घोर संसार भीमाडवी कानने, तिख, तिख, वियराल, वियराल, नह, नह, पाव, पाव, पंचानने, 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 तिख, वियराल, नह, पाव, पंचानने। फिर से एक बार देख लेना, कई गड़बड़ हो रही इसलिए फिर से बोलूंगा मैं। हाँ, क्या सीता मैया? तिक वियराल, नह, पाव, पंचानने, नह, नह, है ना? फिर से एक बार, तिक वियराल, नह, पाव, पंचानने। नठ, आधा ठ, पूरा ठ, नठ, मग्गाण, मग्गाण, जीवान, जीवान, पह, पह, देसिया, देसिया, नठ, मग्गान, जीवान, पह, देसिया, नठ, मग्गान, जीवान, पह, देसिया, वंदिमो, वंदिमो, ते, ते, उवच्छाया, 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 अमहे, अमहे, सया, सया, अमहे, सया, म आदा हे को जोर, अमहे सया, वंदिमो ते उवच्छाया, अमहे सया, म पूरा मत करो, आधा म, वंदिमो ते उवच्छाया, अमहे सया। आ गया? झाय, ठीक, सॉरी, हमारे या हो गया क्या? नमो उवच्छायानम मुख में बैठा है तो वही बोले हो गए हम गलती से, उवच्छाय, है ना? वंदिमो ते उवच्छाय, अमहे सया, वंदिमो ते उवच्छाय, अमहे सया। हम छंद में बोलेंगे तो उस समय उझाई ही बोलेंगे, लेकिन आपको ये तोड़कर बोलते तो उझाया हो रहा है मेरे द्वारा, है ना? देख लेते हैं। घोर संसार भी माडवी कानने,
तिक्कवियरालन पाव पंचानने नटम कानजी वन पहदेसिया वंदी मोती बुव छाय अंहिसया। ठीक, अच्छा बोले। देखो क्या बोलते हैं यहाँ, वंदिमो ते, मैं वंदना करता हूं किसकी, तीर व छाया, उस उपाध्याय परमेष्ठी की मैं क्या करता हूं, वंदना करता हूं। लेकिन जब वंदना करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ है, फोकट की वंदना कोई किसी की नहीं करता है। हाथ जब जुड़ता है तो वह कोई ना कोई स्वार्थ, भले स्वार्थ संसार का हो अथवा मोक्ष का हो, लेकिन स्वार्थ तो है ही हमारा। तो वंदिमो ते उव छाया, उन उपाध्याय परमेष्ठी की मैं सदा वंदना करता हूं। वंदना करते हैं, क्यों करते हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी है, वो क्या करते हैं हमारे लिए, पहदेसिया, पहदेसिया माने पथ दर्शक, पह माने पथ, देसिया माने दर्शक, माने पथ के मार्गदर्शक, पथ के उपदेशक। अब पथ कौन सा है यहाँ, अरे संसार का पथ, हम उपाध्याय परमेष्ठी क्यों बताएंगे, पथ है मार्ग, पथ का अर्थ होता है मार्ग, कौन सा मार्ग, मोक्ष का मार्ग। हाँ, पथ का अर्थ क्या होता है, मार्ग, और कौन सा मार्ग, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शक हैं, मोक्ष मार्ग के क्या हैं, उपदेशक है, मार्गदर्शक है। देखो उपाध्याय है, उपाध्याय शब्द है वो 3 शब्दों से बना है, 3 अक्षरों से बना है, 3 शब्दों से बना, उप प्लस अधि प्लस आय। उप का अर्थ होता है पास, निकट। आधि का अर्थ होता है बहुत निकट। एक वीआईपी, एक मोस्ट वीआईपी होता है ना, एक पास में बैठा है और एक एकदम पास में बैठा है। उसी प्रकार उप का अर्थ हो गया निकट, पास में। आधि का अर्थ हो गया समीप अर्थात सन्निकट, और आय का अर्थ होता है, आय का माने आना, सन्निकट आना, समीप आना, पास आना। अर्थात जिनकी जीवन का संबंध अपने शुद्ध गुण पर्याय से है, जो अपने शुद्ध गुण पर्याय के साथ अपना संबंध जोड़ कर रखते हैं, अथवा शुद्ध गुण पर्याय के साथ अपना जीवन चला रहे हैं, वह हो गए उपाध्याय परमेष्ठी। उनका बाह्यरंग किसी से संबंध नहीं है, अपने गुण और गुणों की जो पर्याय हैं उनके सन्निकट पहुंचे हैं, उनके समीप पहुंचे हैं, उनके पास पहुंचे हैं और उनसे ही संबंध जोड़कर चलते हैं। बाकी उनको जगत से कोई लेन देन है नहीं। ऐसे कौन है, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, अथवा जो ज्ञान के मोती बिखेरते रहते हैं, ज्ञान के रत्न बिखेरते रहते हैं, वो कौन है, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। और उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति करना, यह षोडश कारण भावना में बहुशुद्ध भक्ति कहलाती है। उनकी भक्ति करना, लेकिन वो कैसे हैं, अपने गुण पर्याय के साथ संबंध जोड़कर रुके हैं, इसलिए वह उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी 5 परमेष्ठी में एक अनूठे परमेष्ठी है, अनूठे साधक है। उनका उपदेश सुनने वाला पिघल जाता है। उनके उपदेशों को सुनकर अनादि काल से
हम जो जन्म जरा मरण के रोगों से पीड़ित है, वह रोग दौड़ा चला जाता है, रोग नष्ट हो जाता है। कल कहा था नैरत्यम, 3 प्रकार के नगर को नष्ट करते हैं अपने अग्निबाणों के द्वारा, ध्यान के द्वारा कहा था। तो यहाँ जन्म जरा मरण का रोग है, वो उपाध्याय परमेष्टि का उपदेश सुन करके वह रोग नष्ट हो जाता है, भाग जाता है, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। और ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के पास ऐसी अनुपम औषधि मिल जाती है, उन औषधि के माध्यम से जो जन्म जरा मरण के रोगों से पीड़ित व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो जाता है। संसार मार्ग का समर्थन करने वाला कभी भी मुक्ति का सच्चा उपदेश दे नहीं सकता है, लेकिन उपाध्याय परमेश जी संसार का समर्थन नहीं कर रहे। समर्थन कौन सा कर रहे हैं? मोक्ष पथ का समर्थन करते हैं, इसलिए वह हमेशा मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। और कैसे है मुक्ति मार्ग का उपदेश? अन्य मार्ग है, संसार के मार्ग है, हमें भटकाने वाले हैं, और उपाध्याय परमेश जी मुक्ति का उपदेश देने वाले हैं। वे स्वयं उस मार्ग पर अड़िग है, अथक प्रयास करते हैं और उस मार्ग के पथिक है, ऐसे उपाध्याय परमेश जी। तो क्या कहा? ते उवचाया हमें सयावंदिमो, मैंने हमारे द्वारा, मेरे द्वारा हम सब सदा ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करते। कैसे उपाध्याय परमेष्टि वो? तो कहते हैं घोर संसार। ये संसार कैसे है? घोर है, घोर संसार। भीमाडवी, भीमाडवी काननी। भीमाडवी का अर्थ होता है जंगल, काननी उसका भी अर्थ होता है जंगल। एक सामान्य जंगल और एक आप क्या बोलते हैं उसको? बिहाड़। क्या बोलते हैं? बिहाड़ जंगल, घनघोर जंगल, जहाँ के सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी, इतना बिहड़ जंगल है। घना, ये बिहड़ बोलते हैं, घना बोलते हैं, घनघोर जंगल है। कैसे? संसार रूपी जंगल कैसे है? घनघोर है, उसमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही है। और उस घनघोर जंगल में और क्या है? दूसरे तिख। तिख माने तीक्ष्ण, तिख माने तीखा नहीं, तीक्ष्ण, नोकदार, क्या बोलते हैं? नुकीले, तीक्ष्ण। तिक विराल, विराल माने विकराल, पह माने विकराल, पह। उस संसार जंगल में तिक्क नक्क विकराल पह। क्या हो गया? पह का अर्थ हो गया पाप रूपी नाखून। पाव आया ना शब्द आगे, पाप रूपी नह माने नाखून, नख। नह का अर्थ क्या होता है? नाखून, नख। पाव माने पाप, पाव का अर्थ क्या होता है? पाव। सौव पाव पणासनो, हम बोलते हैं ना नमोकार के महात्मा में, सौव पाव पणासनो, संपूर्ण पापों को प्रक्षालित करने वाला नमोकार मंत्र। पाव का अर्थ क्या हो गया? पाप। क्या पाप है? पाप रूपी पंचानने। पंचानने, आनने का अर्थ होता है मुख, 5 प्रकार का मुख। पंचानन को बोलते सिंह, ये सिंह नहीं, सिंह, शेर। शेर को पंचानन बोलते हैं। उसको 5 मुख होते हैं क्या? फिर जैसे रावण का नाम था दशानन, 10 मुख थे, इसलिए उसका नाम क्या था? दशानन या पंचानन माने शेर। मैं शेर को 5 मुख है क्या? नहीं। फिर यो का पाप रूपी शेर, 5 मुख वाला। देख लेना, आपने शेर को कभी देखा होगा, उसके पेट में हाथ कभी फहराया होगा? फहराया है? तो शेर को नहीं देखा तो शेर की फोटो तो देखी होगी। शेर है, हाँ? शेर ने फोटो तस्वीर टीवी में आदि देखी होगी, यहां सामने लगी हुई है शेर गाय।
तो शेर है, शेर का पांव ऐसा होता है, आपने देखा होगा कभी, पांव ऐसा है और प्रत्येक पांव में एक नाखून निकला हुआ है और तीक्ष्ण नाखून निकला है, वो मुख जैसे लग रहा है। इसलिए उनके 2 पैर और 2 हाथ और एक मुख, एक मिलकर क्या हो गया, पंचानन। ये मुख जैसा है, दांत हमारे होते ना, जैसे हिंस्र प्राणी है उसके दांत नुकीले होते हैं, उनके नाखून भी नुकीले होते हैं, इसलिए उस 5 पंचानन क्यों कहें, 2 पैर और 2 हाथ, उसके 4 पैर ही होते हैं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, आगे के 2 पीछे के 2 वो कैसे हैं, मुख के जैसे है, नाखून तीक्ष्ण है, इसलिए उनको क्या कहा, पंचानन। मैंने कौन पंचानन है यहां, देख लो, संसार रूपी घनघोर जंगल है, वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी, इतने सटे हुए सब पेड़ हैं, और उसमें पुनः क्या है, हम फंसे हुए हैं, मार्ग भ्रष्ट हो गए, आगे आएगा नट्ट मग्गान, मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, और उसमें तिक्क वियराल नह, तीक्ष्ण विकराल नख वाला 5 पाप रूपी शेर है, सिंह है। अब क्या हो जाएगा, ऐसे तो हम डर चुके हैं, ऐसे घनघोर जंगल में फंस चुके हैं, मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, नट्ट मग्गान माने जिनका मार्ग नष्ट हो गया है, मार्ग भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। जीवान, ऐसे जीवों को पह देसिया, पथ देने वाले, पथ के मार्गदर्शक, ते उवछाया, ते उपाध्याय, अम्मे सया वंदिमो, हम उनकी सदा वंदना करते। समझ गए, समझ गए क्या, हाँ, संसार रूपी जंगल तो है ही है, इससे जंजाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और उसमें और क्या है, 5 पाप रूपी शेर है, 5 जिनके नाखून कैसे हैं, नुकीले, हमें खरोचने के लिए तैयार है, वो हमें ग्रास बनाने के लिए तैयार है, वह ऐसा पाप रूपी नाखून वाला शेर है। समझ गए, आगे पीछे अर्थ आपको समझाने लायक अर्थ बना देते हैं। तिक, सुनो क्या, नह माने नाखून, घो, देखो, तिक विराल नह पाव पंचानने, पहले दूसरे लाइन का अर्थ करो, तिक विराल नह पाव पंचानने, तीक्ष्ण विकराल नख सहित पैर वाले, पाप रूपी सिंहों से व्याप्त। कितने शेर है वहां जंगल में, 5 नहीं, बहुत सिंहों से व्याप्त, 5 रूपी नख है उसके, नाखून कैसे हैं, 5 पाप रूपी नाखून है जिनके, ऐसे सिंहों से व्याप्त, 1-2 नहीं, अनेक शेर है वहां, और घोर संसार भीमाडवी कानने, घोर संसार रूपी भयंकर अटवी, भयंकर जंगल, विहड़ वन, और उस वन में क्या हो गया है, नट्ट मक्कान, मार्ग भूल गए हैं। हम मार्ग भूल गए कि नहीं भूल गए, इस विषय भोगों के पीछे लगकर हम मोक्ष का मार्ग ही भूल गए हैं, समीचीन पथ को हम भूल गए हैं, और हमें क्या, 5 पाप रूपी, 5 नाखूनों वाला पाप रूपी शेर है, हमें समय पर नोच रहा है, हम उस पर मरहम पट्टी कर रहे हैं और वही रह रहे हैं, मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, जंगल में फंसे हुए हैं, और उसमें क्या है, ऐसे जीवों को, जीवान, पथ भूले जीवों को, पहदेसिया माने पथ का उपदेश देने वाले, पथ का मार्गदर्शक देने वाले, मोक्ष का पथ दिखाने वाले, जंगल में फंसा है, अब बाहर निकलना है तो कैसे निकलेंगे, मार्गदर्शक तो होना चाहिए कि मार्गदर्शन देता है, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाओ, आपको आसानी सा रास्ता मिलेगा, नहीं तो वहां क्या है, पाप रूपी 5 नुकीले नाखून वाला शेर है, उधर से जाओगे तो वो आपको ग्रास बना देगा। उसी प्रकार उपाध्याय परमेश जी बताते हैं ये संसार पापमय है,
ये संसार दुखमय है और इस दुखमय संसार से बाहर निकालने के लिए वो मार्ग देते हैं 55 व्रत का, श्रावकों के 12 व्रत का, साधु के 5 महाव्रत, 28 मूलगुण, 13 प्रकार के चारित्र का। हमें उपाध्याय परमेष्टि के द्वारा यह मार्ग मिला, लेकिन हमें जाना कौन से मार्ग पर है? जा कौन से मार्ग पर रहे? तो 5 पाप रूपी नाखून वाला शेर हमें छोड़ेगा? भ्रमण करो संसार में, जन्म जरा मरण में घूमते रहो, घूमते रहो। ये संसार कैसा जंगल है? घनघोर जंगल है, उसमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही है, उसमें हम मार्ग भ्रष्ट हो गए, किधर जाए क्या करे निर्णय नहीं हो पा रहा है। उस समय शांति से थोड़ा बैठो, ज्यादा हड़बड़ी मत कर देना। भागदौड़ करोगे तो दिन भर भागते दौड़ते रहोगे, लेकिन बाहर का मार्ग मिलेगा नहीं। शांति से बैठ लेना। कोई एकाध व्यक्ति रात्रि के अंधेरे में फंस जाता है जंगल में, उसको रास्ता पता नहीं, रास्ता भटक गया है, तो क्या करता है? शांति से एक जगह बैठ जाता है मान लो, और बिजली चमक गई। बिजली चमक गई तो कितने समय के लिए बिजली चमकती है? 1-2 सेकंड के लिए बिजली चमक गई, उतनी में प्रकाश हो गया जंगल में और रास्ता दिख गया। अब उठकर चलेगा? रास्ता तो दिख गए हैं, लेकिन अभी भी उठकर नहीं चलेगा, क्योंकि घनघोर अंधेरा है। अंधेरे में उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा तो और भी अटक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? ठीक ठीक, अरे भाई अब संतुष्टि है, शांति है, हम यही थोड़ा देर बैठ लेते हैं, सूरज उदय हो जाएगा तो इस रास्ते से हम चलकर आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या करता है? वही बैठ जाता है शांति से। उसी प्रकार हमारे जीवन में शांति से एक बार बैठो। जो गुरुओं के द्वारा पथ दिखता है, बिजली चमकती है, उसमें जो पथ दिखता है उस पथ पर समय रहते ही चलना प्रारंभ करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? पुनः अंधेरी रात आ जाएगी, पुनः हम भटक जाएंगे, पुनः मरण हो जाएगा, पुनः जन्म हो जाएगा और पुनः हम इस संसार में भटकते रहेंगे। इस संसार से, संसार की भटकन है, उससे बचना है तो उपाध्याय परमेश्वर ने जो पथ दिया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो। समझ गए अर्थ? किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया ऐसे? हम हिंदी बोलते हैं, आप प्राकृत बोल देना। नट्ट भंगन मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, जिनका मार्ग भ्रष्ट हो गया, मार्ग भूल गए हैं, ऐसे जीवों को हम आप मार्ग भूले कि नहीं भूले हैं? मोक्ष का मार्ग भूले ही हैं, हम संसार का मार्ग ही बढ़ा रहे हैं। हमें कौन सा मार्ग याद है? नरक का मार्ग याद है। नरक कौन जाता है? तत्वार सूत्रकार महाराज उमा स्वामी जी कहते हैं, बवारंभ परिग्रह नारकायुष। ज्यादा परिग्रह, ज्यादा आरंभ करने वाला कहा जाता है? नरक जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, आरंभ भी बढ़ा रहे हैं और परिग्रह भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारा मार्ग कौन सा है? नरक मार्ग बन रहे हैं, लेकिन हमें बनना कौन से मार्ग पर है? चलना कौन से मार्ग पर है? मोक्ष मार्ग पर चलना है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग बताने वाले भी कोई चाहिए। अब बताया किसने बताया? उपाध्याय परमेश्वर ने बताया। अब चलना किसको है? माने ये अर्थ हम पंचगुरु भक्ति सीख रहे हैं, मात्र बोलेंगे, उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पहुंच पाएंगे कहीं? जैसे यहां से बहरामपुर 100 किलोमीटर है, कम बेसी होगा, उदाहरण दे रहे हैं। 100 किलोमीटर है, एक पत्थर लगा हुआ है, 100 किलोमीटर मील का पत्थर है। उस पत्थर को हम चक्कर लगाएंगे तो कितने दिन में पहुंचेंगे? वो पत्थर दिशा देता है, पथ देता है, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब हम पहुंच पाएंगे। मात्र यहां से बहराम 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर ऐसा बोलते रहेंगे, तब कब पहुंचेंगे? तब उसी प्रकार कुंद कुंद आचार्य के द्वारा जो कहा है, रोज बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कब पहुंचेंगे? भटकता रहेगा। उस पत्थर की इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहां क्या दिया है? उपाध्याय परमेश्वर ने हमें वो मार्ग प्रदान किया है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। जो मार्ग पर जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है, उसी मार्ग पर हम जा रहे हैं। जिन आचार्यों ने जैन धर्मावलंबियों को
परिग्रह का प्रमाण कहा, वह जैन धर्मावलंबी परिग्रह को बढ़ाते जा रहे हैं। जिन आचार्यों ने परिग्रह को पाप कहा, आज वह जिन धर्मावलंबी पाप का संग्रह करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर जाना छोड़ करके नरक मार्ग की तैयारियां हम सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी लगता है कि हम नरक की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नरक जाना है, कभी तैयारी की है? क्यों कर रहे हैं? तो समझ गए अर्थ? हिंदी बोलते हैं, आप उसका प्रकट कर देना। तीक्ष्ण विराल नख सहित पैर वाला पाप रूपी सिंगों से व्याप्त, ठीक, घोर संसार रूपी भयंकर अटवी बिहड़ वन में मार्ग भूले हुए जीवों को, इतना लंबा कहाँ पूछे थे हम? ठीक है, नट मकान, नष्ट माने मार्ग भूले हुए जीवों को, नट मकान जीवन, मार्ग के उपदेशक मार्गदर्शक पहदेसिया, उन उपाध्याय परमेष्टि को हम सदा वंदना करते हैं, हम सदा वंदना करते हैं। समझ गए? हाँ ठीक, बोल देते हैं। तीक्ष्ण विकराल नख सहित पैर वाले पाप रूपी सिंहों से व्याप्त घोर संसार रूपी भयंकर अटवी बिहड़ वन में मार्ग भूले हुए जीवों को, जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक मार्गदर्शक हैं, उन उपाध्याय परमेष्टि की हम सदा वंदना करते हैं। समझ गए? अभी आर्यंतों को हमने मांगा था, सिद्धों को मांगा था, आचार्यों को भी मांगा था, लेकिन उपाध्याय को मांग नहीं रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। क्यों वंदना कर रहे हैं? वो हमारे लिए पथ दे रहे हैं, हमारे लिए संसार रूपी जंगल से बाहर निकालने का मार्ग बता रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? वंदना। जैसे व्यवहार में भी हम जाते हैं कार से, कभी बाय कार वगैरह जाते हैं, रास्ता किसी को पूछते हैं तो पूछने के बाद उसको क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद बोलते कि नहीं बोलते? उसी प्रकार आचार्य भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? उपाध्याय परमेष्टि को धन्यवाद दे रहे हैं, नमस्कार रूपी, वंदना रूपी थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ वंदना की है। कैसे वंदना करना है? सया, सदा, सतत, काम चलाओ नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, कब वंदना करना है? सतत करना है, माने संकट आया तो नहीं, हमेशा के लिए उनको वंदना हमें करना है।